हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपको अगर जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, कुछ भी अच्छा आपकी लाइफ में अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी क्या रुकावटें हैं, ऐसे क्या ब्लॉकेज हैं जो उस चीज़ को घटित होने नहीं दे रहे हैं? देखिए, जो बीत जाता है वो सब आपको पता है कि आपने जो भी अच्छा बुरा अनुभव किया वो सब आपको पता है, और वही आपके दिमाग में चल भी रहा होता है, वही पुरानी घटनाएं कुछ ना कुछ तो है। लेकिन लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वर्तमान में जीना ज़्यादा ज़रूरी है। आप आज आज को देखिए कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना है आपको। तो आपका भविष्य भी अपना आप अच्छा ही तय हो जाएगा, सही ढंग से अगर आप सोच पाते हैं तो आने वाले समय में आप आपके साथ क्या अच्छी घटनाएँ हो सकती हैं, क्या अच्छी बातें हो सकती हैं, इससे आप बिल्कुल अनजान रहते हैं। और मन में वही समस्याएँ चलती रहती हैं जो कि लाइफ में आपके चल ही रही होंगी। तो इस वजह से वही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, परेशानियाँ वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं ये देखने वाली हूँ कि लाइफ में तो अगर आपके बहुत अच्छा देखिए, जो एनर्जी यहाँ पर आएगी, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ आप एक अच्छी दमदार पर्सनैलिटी आने वाले समय में बनेंगे। तो ऐसे कौन सी रुकावटें हैं जिसके कारण आप नहीं बन पा रहे हैं? आपको ये जानने की ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि आपको आने वाले समय में ये होने वाला है, इतना अच्छा होने वाला है, लेकिन आप पाएँगे कि 1 महीने बाद भी आप वहीं हैं जहाँ थे, और कुछ भी नहीं घटित हुआ है आपके साथ। तो इसमें बताने वाले का कोई दोष नहीं है कि बताने वाले ने गलत बताया, ऐसा नहीं होता है। बताने वाला सही बता रहा है, लेकिन आप ही की जो एनर्जी है ना, वो रुकावटें पैदा करती हैं। इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो चलिए, आज मैं यहीं पर फ़ोकस करती हूँ। मैं फ़ोकस करती हूँ उन बातों पर जो आपके जीवन में रुकावटों का कारण है। तो आप क्या दमदार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, लेकिन किस वजह से आप नहीं हो पा रहे हैं? तो आप देखिए, अपनी लाइफ में ये चीज़ें अगर हैं तो आप उन्हें उन चीज़ों को बिल्कुल हटा दें और आगे बढ़िए जीवन में, और क्या सफलता आपको मिल सकती है, उन्हीं की तरफ मैं आपका फ़ोकस करने यहाँ पर जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कार्ड ओपन कर लिए हैं आपके लिए। और देखिए, जैसे कि मैं बताने जा रही हूँ कि लाइफ में तो अच्छा होने वाला है आपके आगे की मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए, इतने अच्छे कार्ड यहाँ पर आए हैं, इतने मेजर अरकाने के कार्ड हैं जो कि एक मेजर चेंज के बारे में बताते हैं, लाइफ में आपकी आगे की ग्रोथ के बारे में। बहुत चेंज होने वाले यहाँ पर। द सन का कार्ड, विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, एम्प्रेस है, मतलब हाई प्रेस्टीज, बहुत अच्छे कार्ड आपके हैं। ये किस्मत का पहिया आपका घूमने वाला है, लक आपका काम करने वाला है। आने वाले समय में आपको बहुत समृद्धि मिलने वाली है, और ये ज़्यादा नहीं, 1 मंथ के अंदर अंदर आप अपने जीवन में परिवर्तन पाएंगे। अब ये यहाँ पर, अब ये देखिए कि ये मैं आपके लिए बताने जा रही हूँ, बल्कि 1 मंथ भी नहीं, उससे पहले ही आपको बहुत जल्दी कोई सफलता मिलने वाली है। अब ये सफलता आपकी लव लाइफ के बारे में हो सकती है, ये आपके करियर के बारे में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर कुछ तो आपको आपके जीवन में अब ग्रोथ होने वाली है। और 1 हफ्ते के अंदर ही देखिए ये परिवर्तन होने वाला है आपका। ठीक है। अब ये चीज़ें इतनी अच्छी यहाँ पर आई हैं। सन का कार्ड एक नई, ये कैरियर के बारे में बहुत अच्छा है। सन का कार्ड हर चीज़ के लिए अच्छा बताता है। कोई कैरियर के बारे में देख रहा है तो उसके लिए अच्छा है। आप अपने मैरिड लाइफ में बेबी के बारे में देख रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। हर तरह से पॉजिटिव ये कार्ड होता है। सबसे अच्छा कार्ड ही माना जाता है टैरो कार्ड में सन का कार्ड, ये रहा। ठीक है। लवर की यहाँ पर एनर्जी आई है, यानी कि आपके जीवन में सच्चा प्यार भी है। बिल्कुल एक आपकी लाइफ में जो आपका पर्सन है वो बिल्कुल एक डिवाइन द्वारा आपको एक आशीर्वाद मिला हुआ है।
अब बात अनकंडीशनल आपसे कोई लव करने वाला है, निस्वार्थ भाव से आपके जीवन में ऐसा है कि कोई आपसे प्यार करता है। और क्या चाहिए लाइफ में, पैसे की आपको कोई कमी नहीं है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पेंटिकल की एनर्जी इतनी अच्छी आई है। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके जीवन में फाइनेंशियली आप मजबूत हैं, आप प्यार से भी बहुत मजबूत हैं कि ऐसे मतलब निस्वार्थ प्यार भी आपकी लाइफ में है। ये नहीं कि कोई आपकी कोई आप किसी बड़े मुकाम पे हैं तब जाके आपसे कोई लगाव रखता है, नहीं, बिल्कुल एक निस्वार्थ भाव वाला प्यार आपके जीवन में है। अब फिर मैं वही यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि अगर ये सब अच्छा आपके साथ होने वाला है तो आप 1 महीने का मैं यहाँ पर टाइम दे रही हूँ। 1 महीने बाद आप खुद को देखना आप लाइफ में कहाँ पर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि कौन क्या कारण है कि ये जीवन में आपके नहीं हो पा रहा है। अगर आप अभी सोचेंगे आप पता नहीं किस परिस्थिति में है, मुझे नहीं पता, आपको पता है आपकी क्या परिस्थिति है। अब यहाँ पे पता है रुकावट क्या है, सबसे पहले ये सब मैं कह रही हूँ तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा ऐसा तो कुछ हमारे साथ हो नहीं रहा। तो ये मैं आगे के लिए बता रही हूँ कि आगे बिल्कुल आपके साथ ऐसा होगा। यहाँ पर पर्सनैलिटी आपकी इतनी अच्छी है, हर तरह का बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। यहाँ पे क्वीन इतनी आई है, हर पावर मैं देख रही हूँ। इतने कार्डों में से 3 कार्ड ऐसे हैं जो कि आपकी रुकावटों को दर्शा रहे हैं। आपकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं आ पा रही हैं तो क्यों नहीं आ पा रही, सफलता रुक रही है ये, अब इसे आपको हटाना है और बिल्कुल आपके जीवन में ये सफलता ज़रूर आएगी। इसे एक्सेप्ट कीजिए, बिल्कुल आपके साथ ही घटित होगा और ये आप ही हैं जो इसको घटित करेंगे। आपकी लाइफ में ये सब होगा। अच्छा कैसे होगा, आप खुद करेंगे और कौन। तो ये ऐसे होगा कि सबसे पहले तो आपकी जो भी बीती हुई घटनाएं हैं ना, कुछ ऐसे अनुभव जो आपको दुख दे रहे हैं, आप उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। देखिए आप जिन चीज़ों को सोचते हैं ना वही चीज़ें अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ। किसी ने अगर आपको धोखा दिया है ना तो आगे भी आपको धोखेबाज लोग ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आप उन्हें ही अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ कि मेरे साथ धोखा हुआ है, लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, ये है वो है। देखिए चाहे किसी ने धोखा दिया हो, यहाँ पर आए ना ये सोर्स के आप देख रहे हैं ये लेटा हुआ है, इसके पीठ पीछे इसके तलवारें लगी हुई हैं। ये तो ये दर्शा रहा है कि कहते नहीं पीठ पीछे छुरा घोंपना, एक तरह से ये दिखाता है कि आप धोखा हुआ है ऐसे इंसान के साथ, ठीक है। रातों को नींद नहीं आ रही है, सर पकड़ा कर आप बैठे हैं, कुछ ऐसा घटा है कि नुकसान आपने झेला है तो आप उसे याद करते रहते होंगे। ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, चाहे किसी भी चीज़ में हो। देखिए आप यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी है कि आप ना लाइफ में जो अच्छा मिला है उसकी तरफ आपका ध्यान है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे कार्ड इतने आए हैं लेकिन कुछ अनुभव ऐसे आपके हैं कि उनमें आप उलझ गए हैं। तो आप ये देखिए कि देखिए हर बात एक अनुभव देती है, अच्छा भला बुरा, और लोग भी हर तरह के होते हैं। जहाँ पर भी आप जाएंगे हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, है ना। तो ये नहीं कि हम लोगों के डर, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रीडिंग की थी तो वहाँ पर एक लड़का वो परेशान था कि उसके कार्य क्षेत्र में उसे परेशान कर रहा है कोई, तो इसके कारण से वो अपनी जॉब दूसरी जगह बदलना चाहता है, ये सब था। तो देखिए एक बात बताइए, आप जहाँ जाएंगे लोग तो हर तरह के हैं हर जगह, ज़रूरी कि आप किसी की वजह से अगर बिल्कुल जगह ही बदल देंगे तो ये देखिए ना कि क्या पता और जगह पे ऐसे ही आपको मिले। तो आपको डील करनी आनी चाहिए हर तरह के लोगों से। तो यहाँ पर आपको खुद में परिवर्तन करना है, ये थोड़ी ना लोगों के डर से आप कहाँ तक भागेंगे। दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं और हर जगह हैं, हर जगह मिलेंगे आपको। अगर किसी के साथ आपकी नहीं बनती है तो ऐसे लोग तो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। कोई आपको पसंद करता है तो ऐसे भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो ये होता है। तो अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपने धोखे खाए हैं तो यहाँ पर आपको एक अनुभव मिल गया है। मैं ये नहीं कह रही आप उन लोगों को भूल जाएं, आप वो अनुभव याद रखिए जो आपको मिल चुके हैं इन चीज़ों से। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कार्ड आप देख रहे होंगे ना कि ये देखिए यहाँ पर ये तीनों कार्ड आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ये। अब मैं इसकी तरफ फोकस कीजिए ज़रा, ये आपकी रुकावट के बारे में, जो सफलता में आपकी रुकावट है उनके बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। अब इन कार्डों को देखकर आपको लग रहा है कि देख के ही पता चल रहा है कि नेगेटिव कार्ड लग रहे हैं, पता चल रहा है। चाहे आपको टैरो कार्ड की समझ हो या ना हो, लेकिन कार्ड देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे हैं ये, है ना। ये इस पर लगे हुए हैं, ये इतनी तलवारें ये बंधी हुई महसूस करिए। अब इनकी कोई एक बुरा ही पहलू नहीं होता हर चीज़ का। यहाँ पर सबसे पहले इसकी तरफ देखिए, आपको क्या लग रहा है कि ये औरत यहाँ पर खड़ी है और इसके तलवारें ये परेशानी मुद्रा में दिख रही है आपको। इसका मतलब देखिए ये है कि ये ना अब ये तलवारें हैं, ये इसके नहीं लगी हुई हैं कहीं भी, लेकिन ये इस लेडी को लग रहा है कि बस ये लग सकती हैं, जबकि ये तलवारें कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा रही है, यानी कि ओवर थिंकिंग। क्योंकि इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है तो इसे दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति नहीं है। ये चाहे तो इसे खोल के एकदम जा सकती है इधर उधर, इसके पैर तो नहीं बंधे तो ये जा सकती है, लेकिन ये नहीं जा रही है। बस इसने महसूस कर लिया कि ये नहीं निकल सकती इन परिस्थितियों से। तो ये आपकी इस दशा भी हो सकती है, आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी फंसी है, बिल्कुल हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ये वही जो ओवर थिंकिंग इंसान की होती है। देखिए
किसी इंसान को कुछ नहीं करना ना, तो उसके पास 50 बहाने कि क्या वजह है कि वो नहीं कर पाया। लेकिन जिस इंसान को कुछ करना होगा ना अपनी लाइफ में, तो वो वजह को देखेगा ही नहीं, सिर्फ उसका फोकस उसका जिस बारे में वो जो वो चाहता है उस तरफ रहेगा, बाकी की चीज़ें तो अपने आप हट जाती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ओवर थिंकिंग हो रही है, जो आपके साथ भी हो सकती है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये लड़का यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये तलवारें इसके ऊपर हैं ये, और ये बैठा हुआ है सर पकड़ के। देखिए आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी सोचों में है, ये आदमी सर पकड़ बैठा है, यानी कि कुछ तो उसके साथ ऐसा घटित हुआ है कि ये उसे याद करके दुखी है। तो लेकिन ये तलवारें भी इसकी लग कहीं नहीं रही है, इसे कोई नुकसान नहीं हुआ है यहाँ से। ये यहाँ पर देखिए, ये इसकी जो बेड शीट है, यहाँ पर फल हैं ये, तो ये यहाँ पर ये है कि डरा हुआ ज़्यादा है, इसकी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, बस ये अपने ये तनाव में इतना है। तो ये आपके साथ भी यही सिचुएशन है कि आप ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, जीवन में जो आपको मिला है ना उसकी तरफ आपका फोकस नहीं है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपने धोखे खाए लाइफ में, आपको लगता है लोग आपको धोखा देते हैं, ये सब दुनिया भर की बात है, लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात तो है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर पीछे ये तलवारें इसके लगी हैं, लेकिन आप यहाँ पे येलो कलर भी देखिए, यानी कि ये इंसान ये चीज़ें इसने धोखा जरूर खाया है लाइफ में, लेकिन अभी जब ये इसकी एक नई एनर्जी शिफ्ट होगी, ये पीला कलर आप देख रहे हैं, येलो कलर, यानी कि एक नई एनर्जी इसके अंदर है, आएगी इस आदमी के अंदर, और ये अनुभव, ये मतलब एक नया अनुभव इसे मिल गया है ये। तो ये अनुभव है आपकी लाइफ में, और इस अनुभव को नहीं भूलना चाहिए कि किसके साथ क्या अनुभव हुआ था उस टाइम। तो ये चीज़ याद रखिए, स्थिति घटनाएं आप सब भूल जाइए, क्योंकि ये बाद में आपके माइंड में ही तो चलती हैं। कुछ भी बुरा जो घटित हो चुका है, कुछ भी अच्छा अनुभव जो आपके जीवन में नहीं हुआ, वो आपके बाद में माइंड में ही चलता रहता है। वो तो घटित हो चुका, कितने लम्हे आपने उसे जिया, लेकिन बाद में वो आपके दिमाग में ही चलता जा रहा है, जो आपके वर्तमान पर भी असर डाल रहा है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यही सोचें, आपके वर्तमान में बाधा बन रही है जो आगे आपकी सफलता को रोक रही है आने से। अब देखिए, ये इतने 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 पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर आए हैं, ये सब बहुत पॉजिटिव कार्ड है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक कार्ड है ये आपकी पर्सनैलिटी को दिखा रहे हैं। आप समझिए कि आप क्या पर्सनैलिटी हैं आप, ये आप ही के तो अंतर मन के सारे रूप हैं। आप इन्हें अपने से अलग क्यों समझते हैं? ये आप ही हैं जो सोचों में घिरे हैं, आप ही हैं जो पुराना कुछ पकड़ कर बैठे हैं, जो छोड़ नहीं रहे। लेकिन अगर आप इन सबसे बाहर निकल जाते हैं, तो इसके बाद जो आपकी पर्सनैलिटी है, ये सब आप ही तो हैं। आप एक इंसान में कितने बहुत खूबियाँ होती हैं इंसान के अंदर, इंसान की एक ही प्रवृत्ति नहीं होती, उसके अंदर बहुत खूबियाँ होती हैं। कभी वो कुछ है, कभी कुछ है, हर तरह का होता है। आप हर किसी के सामने एक जैसे नहीं होते, हर कोई आपके अलग अलग पर्सनैलिटी बता सकता है कि नहीं ये है वो है, दुनिया भर की बातें। तो आप ये सब आप ही तो हैं, और कौन है? हर हर क्षेत्र में अलग अलग, क्योंकि देखिए इंसान की परिस्थिति बदलती है तो एक अलग ही उसका रूप सामने आता है, अलग एनर्जी में वो शिफ्ट होता है। अनुभव इंसान को बदलते हैं। आप देखिए कैसे कैसे बदलते हैं। यहाँ पर आप सफलता पा रहे हैं, एक नई ऊर्जा, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो ध्यान मत दीजिए कौन क्या सोचता है क्या नहीं, अपनी सफलता की तरफ देखिए। ये आप हैं, आपने मेहनत की अपनी लाइफ में, तो आपने अचीव किया है। ये सम्राट है, और ये कोई ऐसा वैसा सम्राट नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये राजा है, लेकिन अपने बलबूते पर ये बना है। ये आपकी पर्सनैलिटी है। देखिए आपने मेहनत तो की है ना अपनी लाइफ में, कितनी मेहनत की है, आपने संघर्ष किया है। आप अभी जो भी हैं, जिस स्तर पर हैं, आपने खुद मेहनत की है और अचीव किया है उस चीज़ को। तो अपने आप को कम मत आंकिए, आप समझिए उस एनर्जी को। तो ये आपका है, ये सब रूप आपके हैं जो जीवन के अनुभवों से आपने पाया है, ऐसे ही नहीं पाया आपने। देखिए जब कोई इंसान किसी को मोटिवेट कर रहा होता है ना, देखने में कैसा, आपने वीडियो देखी होंगी बहुत मोटिवेशन की, लोग मोटिवेट करते हैं दूसरों को, देखने में ऐसा लगता है ना कि कितना आसान है ये तो मुझे से मोटिवेट कर रहा है, कि ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। सबको ये लगता होगा ऐसे तो मोटिवेट तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, पता। क्योंकि मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे ये लगता था कि यार ये मोटिवेट करना कितना आसान काम है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो इंसान इतने सब लोगों को समझा रहा होता है, मोटिवेट कर रहा है, कुछ अपनी कहानियाँ से बता रहा है, कुछ बता रहा है, एक नई एनर्जी सब में भेजता है, वो एक वाइब्रेशन भेजता है, जीत की, उमंग की, तरक्की की बातें कर रहा है वो। तो ऐसे ही नहीं करता, उसने अपनी लाइफ में अनुभव लिया है उस चीज़ का। ये नहीं कि उसने पढ़ के रट्टा मार के वो आ गया और वो बता रहे, नहीं, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल एक अनुभव के आधार पर वो इंसान वो सब कुछ बता रहा होता है, उसने वो चीज़ अनुभव की है, घटित हुआ है उसके साथ भी कुछ ऐसा कि उसकी एनर्जी ऐसे शिफ्ट हो गई। बचपन से थोड़ी ना कोई मोटिवेट करता हुआ आ रहा होगा, उसकी उम्र देखिए, उसका अनुभव देखिए क्या था।
तब जाके वो इतने लोगों को मोटिवेट कर पा रहा है जीवन के प्रति। तो ये आसान काम नहीं होता। लगता है देखने में कि अरे ये तो उपदेश दे रहा है, इसमें क्या जा रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये तो होता है, कोई किसी को समझा रहा है तो ऐसे तो नहीं समझाता, उसकी अपनी समझ ज़रूर होती है, उसके पीछे उसका अपना अनुभव है। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं, आप ये हाई प्रेस्टीज, यानी कि ऐसे इंसान जिसका अपनी भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण है। ये नहीं कि यहाँ पर आप इमोशनल ज़रूर हैं, आप भावुक ज़रूर हैं, लेकिन अब आपकी एनर्जी में शिफ्ट हुआ है। आपने धोखे खाए, जो भी आपके साथ हुआ, लेकिन अब एनर्जी बदल गई। अब आपके साथ कोई वो सब नहीं कर सकता है फिर से। आपकी भावनाएं अब आपके काबू में है, आप दूसरे की बहकावे में नहीं आते। तो अब ये नियंत्रण में है। आपको कोई, आप सबके आगे बिल्कुल अपने आप को समर्पित नहीं करते कि अपने बारे में सब कुछ बता रहे, नहीं। आप बुद्धिमान हैं, आप समझते हैं हर स्थिति को, हर लोगों को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी में आपके बदलाव आया है। ये बना है सम्राट अपने बलबूते पर। ये थोड़ी ना कि पैदाइश ही ऐसा हो गया, इसने मेहनत की है। ये जूते देखिए, पत्थर के जूते, ये लकड़ी के उसमें ये बैठा है। ये राजा है अपने दम पर। तो अगर आप ऐसे में आपको कोई अगर ये कह दे कि ये तो बहुत एटीट्यूड में रहता है ये इंसान, इसके चेहरे से कुछ नहीं झलक रहा है, लग रहा है ना कितना एटीट्यूड में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दिल का बहुत अच्छा है, अनुभवी इंसान है। इसने जो अचीव किया अपनी मेहनत के बलबूते पर किया। और जो इंसान मेहनत करते हैं ना, तो उनके अंदर ये चीज़ आ भी जाती है। तो देखिए कि किसी को अहंकार लग सकता है किसी की पर्सनैलिटी का, लेकिन असल में वो अहंकार नहीं होता। कुछ लोग खुददार इतने होते हैं कि, तो ये चीज़ भी समझने वाली। स्वाभिमान और अहंकार में बहुत फ़र्क होता है। तो स्वाभिमानी लोगों को देखकर कोई कह सकता है कि इन्हें तो घमंड है, घमंड नहीं होता। ये स्वाभिमान होता है उनका, जो कुछ लाइफ में उन्होंने झेला है, सब कुछ उसके अनुभव के आधार पर। तो ये स्वाभिमान कहलाता है। तो ये पर्सनैलिटी के शेड आपके हैं ये सारे। आप समृद्ध हैं पैसों को लेकर। अभी भले से स्थिति आपको लग रही हो कि अभी पैसा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बिल्कुल आने वाली लाइफ में, ये तो लॉन्ग टाइम का कार्ड है। बिल्कुल आने वाले समय में बहुत सुख समृद्धि, पैसे को लेकर हर चीज़ आपके पास होगी। यहाँ पर ये डॉग देख रहे हैं आप, तो डॉग क्या दर्शाते हैं? वफादारी को दर्शाते हैं, या सेवक होते हैं एक तरह से। तो नौकर चाकर आपके होंगे, लग्जरी लाइफ, ये सब आपकी एनर्जी में आया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपके साथ बिल्कुल घटित होंगी जब आप इस एनर्जी से अपने आप को निकाल देंगे। ये करना है आपको। तो इतना आसान है ये। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी लव लाइफ के बारे में देख रहे हैं तो सच्चे प्यार का यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए, कि बिल्कुल सच्ची एनर्जी है यहाँ पर, झूठ कुछ नहीं है, सच्चा है। अनकंडीशनल लव है, मतलब बिना किसी स्वार्थ के एक अच्छा कनेक्शन आपको मिला है अपने जीवन में। अब देखिए यहाँ पर एक ये नहीं होता कि उस इंसान से शादी होगी। एक तो ये भावना गलत है। ज़रूरी नहीं कि उस इंसान से शादी होगी। आप तो इमोशनल किसी से भी अटैच हो सकते हैं, किसी से भी मन का जुड़ाव हो सकता है। और गलत ही नहीं होता है, हर रिश्ता गलत नहीं होता है। तो मन का जुड़ाव चाहे जिसी से भी हो, तो बिल्कुल यहाँ पर एक आशीर्वाद है इंसान आपके लिए। जो भी आपकी लाइफ में, वो आपका जीवन साथी है या नहीं भी है, किसी से भी आपको बहुत अटैचमेंट है, तो बिल्कुल ये आशीर्वाद है। एक निस्वार्थ प्यार है। ये भी एक अपने आप में एक अचीवमेंट है इंसान का। किसी भी, देखिए इस भरी दुनिया में कोई, अगर आपको एक ऐसा इंसान मिलता है जिससे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक इमोशनली कनेक्ट है आप एक दूसरे से, और एक दूसरे को समझते हैं, बस, और क्या चाहिए। ये भी अपने आप में ये भी एक दौलत ही होती है। भले से कोई कुछ ना, किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसे आपका होना ही काफ़ी है। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये भी है ना। तो किसी का प्यार पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपके साथ कितनी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। तो आपको ये चीज़ें हटानी है जो मैं बता रही हूँ ना। तो इस चीज़ में आप चेंज कीजिए, परिवर्तन कीजिए अपने सोचने समझने में। बीती हुई बातें बिल्कुल मत सोचिए। आप याद रखिए, जो कुछ घटित हो गया ना, आप फिर से वही सोचेंगे तो वही आपके आगे आएगा। इस दुनिया में धोखेबाज लोग ही नहीं है, अच्छे लोग भी होते हैं। तो अच्छे लोगों के बारे में सोचिए, ठीक है। तो उन परिस्थितियों को याद कीजिए। आप अपनी जो कुछ आपको आज तक सफलताएं मिली हैं उनकी तरफ ध्यान कीजिए। अब तक की जो आपकी उम्र हो गई, ये थोड़ी ना कि आपने बिल्कुल बुरा ही झेला, अच्छा भी तो झेला होगा। तो आपकी जितनी सफलताएं हैं लिखिए उन्हें डायरी में, क्या क्या सफलता आपने हासिल की, कहाँ पर आपको अच्छा अनुभव हुआ। तो ये अनुभव याद रखिए। आने वाले समय में देखिए आप कितना परिवर्तन अपनी एनर्जी में पाएंगे। बहुत जल्द ये सब आपके साथ होने वाला है। 1 मंथ के अंदर ही देखिए, 1 साल के अंदर, और अच्छा धीरे धीरे आप ना 2 चीज़ों में बिल्कुल मत उलझिए। कोई भी परिस्थिति आपकी 2 चीज़ें हैं ना, ये जगल कर रहा है इंसान। तो जो 2 स्थिति में इंसान हमेशा दुविधा में ही रहता है। तो एक अच्छा बैलेंस बनाए, एक जगह फोकस कीजिए। किसी भी चीज़ में हो सकता है। अपने विचारों में देखिए क्या है, क्या सोचते हैं आप। तो कितनी अच्छी एनर्जी आपके लिए आई है, ठीक है। अब देखिए मैं और निकालती हूँ आपके लिए
देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि लक बिल्कुल आपके साथ है, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। ये आप ही की भविष्यवाणी है। ये मैं नहीं कह रही, मैं कौन होती हूँ भविष्यवाणी करने वाली। ये जो एनर्जी है ना, ये टैरो कार्ड, इन पर मुझे बहुत भरोसा है। इसमें जो एनर्जी आई है आपके लिए, ये मैंने कार्ड कोई देख के नहीं निकाले हैं, आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ, आपके लिए ओपन कर रही हूँ। करोड़ों की दुनिया है, वीडियो आप तक पहुँची है तो बिल्कुल आपके लिए है ये थोड़ी ना कि हर कोई इस वीडियो को देख पाएगा, और मेरे बस में थोड़ी ना है कि मैं आपके फ़ोन में इस वीडियो को पहुँचा पाऊँ। मैं कौन होती हूँ, मुझे क्या पता ये वीडियो कहाँ कहाँ तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी, मुझे नहीं पता कुछ भी। मुझे तो इतना पता है कि ये वीडियो आप तक पहुँची है तो बिल्कुल ये मैसेज आपके लिए है। रिसीव कीजिए इस एनर्जी को। बिल्कुल लक आपके साथ है। देखिए इसमें भी आया है, बिल्कुल लक इस समय आपके साथ है। सोचने की दिशा बदलिए, थोड़ा सोचने का ढंग आपको बदलना है यहाँ पे, ठीक है। इतना आपको करना है ताकि आने वाले समय में आपको सफलता मिल जाए। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, योगा वगैरह कीजिए, ध्यान वगैरह तक। तो ये आप ये आ रहा है ना, तनाव इतना ले रहे हैं तो इसके लिए ध्यान वगैरह कीजिए। बिल्कुल अपने आप को समय दीजिए। हीलिंग का यहाँ पर कार्ड है, हील कीजिए खुद को। देखिए हीलिंग की तो बात आएगी, मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि ये तनाव आप सोच रहे हैं, सोचों में हैं आप, तो इस चीज़ से आपको निकल जाना है। बस इतने करने में क्या हर्ज है। मेहनत कीजिए खुद पे थोड़ा, या इसी एनर्जी में रहने में मज़ा आ रहा है, वो पुरानी बातें करने में कुछ मज़ा है, इसमें कुछ भी मज़ा नहीं है। क्यों अपने, देखिए ज़्यादा ज़्यादा टेंशन लेके तो इंसान की तबीयत ही ख़राब होती है, और फिर सोच का तो बहुत असर पड़ता है इंसान पे, सारा ही पड़ता है। खैर इसमें क्या है, तो अपने आप को समय दीजिए थोड़ा, जो भी है आपकी परिस्थिति में। यहाँ पर ये आया है कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कोई भी सिचुएशन। देखिए नेगेटिव इंसान सोचता रहेगा तो उस स्थिति में कुछ भी नहीं मिलता है। तो सोच का दायरा ही इंसान को बड़ा बनाता है। बिलीव रखिए। अब देखिए वही बात यहाँ पर आ गई कि बिलीव कीजिए। यहाँ पर आपको ये सब मैं कह रही हूँ ना, सफलता आने वाली है, ये है वो है, ग्रोथ होने वाली है जीवन में। अब यहाँ पर आपका मन विश्वास नहीं कर रहा होगा, तो यही यहाँ पर ये मैसेज आया है आपके लिए, ये यूनिवर्स का मैसेज है कि पहले विश्वास तो कीजिए। विश्वास रखिए, इम्पॉसिबल पर भी कुछ भी हो सकता है। आपके हाथ में थोड़ी ना है कब क्या हो जाए। लेकिन देखिए सोचने पर बिल्कुल आपका वो है, सोच आप अपनी चाहें तो सोच खुद बदल सकते हैं, बस सोच बदल, नज़रिए की बात है ये। तो जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आपका टेस्ट लिया जा रहा है, अपने कमिटमेंट है ना, टेस्ट है यहाँ पे आपका। एक नई शुरुआत, आप देखिए आप नई शुरुआत होने वाले हो, मैं कह रही हूँ ना, पहले मैंने बताया नई शुरुआत होने वाली है। 10 सन का कार्ड एक नई शुरुआत लेकर आया है, हर चीज़ में नई शुरुआत। देखिए चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपका कैरियर हो, आपके आगे की ग्रोथ हो, बिल्कुल नई शुरुआत यहाँ पर होने को है, ग्रोथ है आपकी। देखिए बिल्कुल एक यहाँ पर ये एंजल का हाथ समझिए, गॉड का हाथ समझिए, जैसे भी आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद है आपके लिए। आपने अब तक जो भी झेला, आप वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं लाइफ में, जो भी एनर्जी आपकी है, तो बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं आप। तो ये है नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। एक्सेप्ट कीजिए इस एनर्जी को। अगर आप विश्वास करते हैं तो बिल्कुल आपको वो चीज़ मिलती भी है। सबसे पहले विश्वास का ही सारा खेल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप झूठी उम्मीदें पालें, झूठी उम्मीदें कुछ नहीं होती, बात विश्वास की होती है। एक्सेप्ट आप करते हैं तो बिल्कुल आपकी लाइफ में वो चीज़ें होती हैं जो आपकी रुकावट हैं, उन्हें आपको ही हटाना है। आप इन्हीं रुकावटों में उलझे रहेंगे तो आगे आपके जीवन में जो सफलता आपको मिलने वाली है उनमें रुकावट आ जाती है, फिर वो नहीं घटित होती वो चीज़ें। फिर आपको लगता है कि बताने वाला वही गलत बता रहा था। नहीं होता ऐसा, बताने वाला कुछ गलत नहीं बताता, वो तो जो इसमें कार्ड में एनर्जी आ रही है वही बता रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं। लेकिन आपका जो मन है ना, वो तर्क करता है कि कैसे होगा, क्या होगा, इससे आपको क्या लेना देना, कैसे होगा क्या होगा। ये बिल्कुल परमात्मा पर छोड़िए ना। आपसे तो इतना होगा कि अपनी सोचों पर थोड़ा पाबंदी लगाएं, सोच पर ध्यान दें, सर पकड़ के ना बैठे रहें। ये अपने आप को उलझा हुआ समझ रहे हैं आप सिर्फ एक नकारात्मक पक्ष मत देखिए जीवन का, सकारात्मक पहलू देखिए। तो अनुभव समझिए उन चीज़ों को, जो बातें आपको परेशान कर रही हैं उन्हें एक अनुभव समझिए, जाने दीजिए और आगे अपनी लाइफ में बढ़िए। देखिए आगे आने वाला जीवन आपको क्या दे सकता है ये आपके ऊपर निर्भर है। आपके कर्म आपकी ज़िंदगी बदलते हैं, बिल्कुल यही बात होती है ना।
तो देखिए आप पूरे जीवन छोड़िए, एक एक दिन को लगा लीजिए। मान लीजिए आप कल के दिन आप टाइम से बिल्कुल नहीं उठते, आप उठ रहे हैं 10-11 बजे, तो पूरा दिन आपका अस्त व्यस्त हो जाता है, सारे काम देर हो रहे हैं, मन भी चिड़चिड़ा है, ये है वो है, कुछ भी काम अधूरा छोड़ देते हैं ना आप, कुछ काम नहीं हो पाता, कुछ काम नहीं हो रहे हैं आपके ढंग से, तो मन अपने आप चिड़चिड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक व्यवस्थित ढंग से चलते हैं कि आपने बिल्कुल रूटीन सेट कर लिया है, बिल्कुल सब सही, तो अपने आप मन आपका खुश होगा, रात को भी आप चैन की नींद सोएंगे। तो एक एक दिन करके पूरी ज़िंदगी आपकी बन जाती है। तो यही होता है बस, और क्या। ठीक है, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। खुश रहिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच।